चलिए मेरे भैया, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विद नीलेश तोमर पे। चलिए हिमांशु, गुड इवनिंग। राकेश, क्या हाल चाल आप सभी के? एक बार सारे बच्चे आ जाइए फटाफट मेरे भाई, और फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। ठीक है बेटा? चलिए मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, कैसा महसूस कर रहे हो सारे के सारे मेरे भाई? हिमांशु, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? चलिए बेटा, देखो जी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे, मैं आपको हल्का से इन्फॉर्म करा दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन बैच, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख पा रहे होंगे YouTube के इतिहास में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैचेस चलने वाला है, और बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक मैं आपको यहाँ चीजें कवर कराऊंगा। प्री प्लस मीन्स इसी बैच के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं जी। ठीक है? ये बैच कहाँ कहाँ यूज होगा? CGL में, CPO, CDS, CHS, या फिर आपका बैंकिंग, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम होगा जहां आपसे कौन पूछा जाएगा, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है पुत्र? तो फटाफट सबसे पहले चैनल, हेलो हेलो, मैं सब बढ़िया जी। चलिए, तो एक बार सबसे पहले मेरे भी सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। जो फर्स्ट टाइम अपने YouTube चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज जाके जितना आप प्यार YouTube चैनल को दोगे ना, उतना बढ़िया से मैं आपको चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई? तो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे भाई, प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यार दोस्तों को सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? लगभग हमारी 8 या 9 क्लासेस हो चुकी है पहले, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज सीक्वेंस में चीजें देखना स्टार्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्लासेस ऑन कर लिया और वहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, नहीं, सीक्वेंस में स्टार्टिंग के वीडियो से चीजों को देखना स्टार्ट करेगा। ठीक है पुत्र? चलिए जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के लगभग 2-3 क्लासेस अभी और होने वाली है। ठीक है? आज हम परसेंटेज के अंदर बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे भाई, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज, या वेटेड एवरेज का ही फिल्टर फॉर्म, या फिर इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म कह सकते हो, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जहां इस मेथड का हम लोग यूज करके, चाहे हमारा परसेंटेज हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या फिर मिक्सड एलिगेशन हो, या फिर आगे CI SI में भी हम इसका यूज करके क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो क्या आप लोग सारे के सारे पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप लोग सारे के सारे पढ़ने के लिए तैयार है क्या? लगभग 20 से 25 मिनट में मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला मेथड आप लोग सीख गए ना, तो मैंने कहा अर्थमेटिक में कहीं भी बड़े से बड़े सवालों में अगर आप लोग फंसते नजर आओगे कैलकुलेशन में, तो इसकी हेल्प से, यहाँ तक कि एलिगेशन से भी बेस्ट तरीका हम इस सवाल को पेपर में कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए जी, जानते हैं आज क्या होता है वेटेड एवरेज, और मेरे भी कैसे सवाल इस पे बनेंगे उसको फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आज ही। और इसी को बोलते हैं मेरे भी क्या हम लोग रिवीजन मेथड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ डाउट क्लियर कर दूं कि वेटेड एवरेज और मेरे भी डिवीजन मेथड दोनों एक ही चीज है। वेटेड एवरेज का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होगा, वो मेरे भी क्या होता है, हमारा डिवीजन मेथड होगा। चलिए जी, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ठीक है? परेशान मत होना, ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए मैंने कहा 2 सब्जेक्ट आपके पास में है। मैंने कहा जी एक सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास मान लीजिए मैथ्स है। ठीक है जी? और मैं आपसे कहूं जी, यहाँ पे जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश का जो पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, वो मान लीजिए 300 नंबर का है। मैंने कहा मैथ्स का जो पेपर है वो मेरे भी 200 नंबर का है। क्या कहा मैंने? दोबारा समझिएगा मेरी बात। मैंने कहा अगर इंग्लिश का पेपर आपका 300 मार्क्स का है, और मेरे भी मैथ्स का पेपर आपका 200 मार्क्स का है, तो मैंने कहा आपने जो परसेंटेज ऑब्टेन की है यहाँ पे, वो ध्यान से समझना। मैंने कहा इंग्लिश में अगर आप 60% अंक लेके आए, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप 80% अंक लेके आए, किसमें? मैथमेटिक्स में, तो मुझे आप ये बता दीजिएगा बस कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कुल मिला के कितना परसेंट अंक आप लोग हासिल कर पाओगे। यानी कुल मिला के बस बात इतनी है कि मुझे आप ये बताओ, इंग्लिश और मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स में कुल मिला के कितना परसेंट अंक आप लोग लेके आए होंगे। क्या मेरी बात समझ पा रही है? बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। 4 से 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा इन सवालों को सोल्व करने के। इस मेथड के लास्ट में आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या करना। पहले ध्यान से चीजों को सुनते रहना बेसिक से। ठीक है? आज से पहले चीज को रटा होगा आप लोगों ने कि वेटेड एवरेज हम लोग ऐसे लगाएंगे, लेकिन मैं आपको उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा था। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनना। सवाल बस इतना है मेरे भैया आप लोगों से
क्या है मेरे पुत्र, देखना जरा। मैंने कहा इंग्लिश का पेपर 300 नंबर का होगा, मैथ्स का पेपर 200 नंबर का होगा। इंग्लिश में आपने टोटल 60% अंक हासिल किए हैं और मेरे भी यहाँ आप लोगों ने 80% अंक हासिल करे हैं। तो मैंने कहा हिमांशु आप लोगों से बस आप मुझे ये बता दीजिएगा, क्या बताना है आपने, कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कुल मिला के आपके कितने परसेंट अंक आए होंगे। देखो जी, अगर बिल्कुल मैं बेसिक से करता हूं तो देखो वेटेड एवरेज क्या बोलता है, ध्यान से समझना। आप बोलोगे इस पर इंग्लिश का पेपर है कितना, 300 नंबर का, 300 में से कितने परसेंट अंक आए आपके, 60%। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 200 का होगा जी, जिसमें से 80% अंक आप लोगों ने प्राप्त किए हैं। टोटल कितने में से मेरे भाई, आप बोलोगे टोटल कितने में से, 300 और 200 500 में से, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पर कितना। अरे हाँ है ना, कुल मिला के काटा पीटी करनी थी, सोल्व करके आपका आंसर आ जाना था। बोलो हाँ है ना। जब 300 का 60% निकालोगे, 300 का 60% निकालना कितना आएगा मेरे भी, 6 दूनी 12 6 18 180 आएगा। प्लस यहां निकालो 80% कितना आएगा, 8 दूनी 16, यानी मेरे भी ये कितना बनेगा, 160 बनेगा। अरे हाँ ये ना, अपो किससे भाग करना है जी, 500 से, और मेरे प्यारे बच्चों इंटू में करना था 100। देखो इस 100 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है, ये तो 5 बार कट ही जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी, ऊपर कितना बनेगा बेटा, ऊपर बनेगा हमारा कितना, 80 और भाई 20, 200 बनेगा, ऊपर बनेगा 340 ना। बोलो नीचे कितना आएगा, 5, इस 5 से इस 10 को काटोगे 2 पर, 34 का डबल करोगे कितना आएगा भाई, 68% आएगा। यानी कुल मिला के आपका जो जवाब होगा मेरे भाई हिमांशु, आप बोलोगे सर कुल मिला के 68% अंक उसके आए होंगे। बोलो हाँ या ना। बोलिए सारे बच्चे, ठीक है क्या। यानी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कुल मिला के सर जी उसके 68% अंक आप लोगों ने हासिल करे होंगे। बोलो ठीक है क्या। अरे हाँ ये ना, तो ये मैंने चीज आपको बेसिक से समझाई और आप लोगों को समझ भी आई होगी मेरे भी। इसी को बोलते हैं बेसिकली हम लोग वेटेड एवरेज, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको चीजें समझा दी, ठीक है। लेकिन क्या हमें पेपर में इतना सब कुछ करना होगा, नहीं करना होगा। तो सर क्या करना है उसको ध्यान से समझना। देखो बेटा, पहली चीज मैंने आपको समझा दी बेसिक से। अब दूसरी बात क्या समझनी है आपको, यहाँ इतनी बात समझनी है कि जो भी बेस वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है, जो भी बेस वैल्यू आपने दे रखी है, अगर बेस वैल्यू का रेशो में यहाँ पे ले लूं, तो जब रेशो लोगे तो रेशो क्या बनेगा, 3 और 2 का बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बनेगा। बोलो यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी। यानी अगर इंग्लिश का पेपर 3 का होगा तो 3 का 60% निकालना था, चलिए जी। प्लस मैथमेटिक्स का पेपर अगर 2 का है तो 2 का कितना निकालना है बेटा, 80% निकालना था। और इसको डिवाइड करना था मेरे प्यारे बच्चों, किससे करना था हमें डिवाइड, इसको करना था 3 और 2 5 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे भाई यहाँ से निकल के आएगा 68%। यानी मेरे भाई मैंने आपको ये बात समझाई, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब से पहले जो मैंने चीजें करके दिखाई थी वो बिल्कुल बेसिक से करके दिखाई थी। यहाँ डाटा कुछ भी हो सकता है, 300 हो सकता है, 200 हो सकता है, मैंने डाटा आसान उठाया ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरिटी के साथ में समझा सकूं, ठीक है। यहाँ कुछ भी संख्याएं हो सकती है 1700 1800 जो समथिंग हो सकता है XYZ, उससे मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये ना। यानी जब मैंने यहाँ बेसिक वैल्यू उठा के सोल्व किया तब भी मेरा आंसर 68% आया था। लेकिन मैंने अभी आपको चीजें इतनी समझाई कि जो भी हमारी बेस वैल्यू होगी, उस बेस वैल्यू का आप लोग रेशो लेके चलो, और रेशो लेके चल के अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरा भी आंसर हमारा तब भी सेम आएगा। अब बोलोगे हाँ जी सर। हर एक बच्चे को बात समझ आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेटेड एवरेज बोलते हैं। अभी मैं डिवीजन मेथड पे नहीं आया, अभी क्या बता रहा हूँ आपको, वेटेड एवरेज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यानी आपको बस ये दो छोटी छोटी बातें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले कि हम लोग सर वेटेड एवरेज कब लगाएंगे, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो मेरा जवाब ये रहेगा आपसे कि सर वेटेड एवरेज हम लोग तब लगाएंगे जब बेटा हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो। जब हमें क्या निकालना, ओवर एंड ऑल इफेक्ट निकालना हो, यानी जब बीच में क्या होगा मेरे भाई, प्लस आएगा। सर कैसे, देखो अगर इंग्लिश में 60% अंक आए हैं हमारे, मैथमेटिक्स में 80% अंक आए हैं, तो मैंने कहा मुझे बताओ इंग्लिश और मैथमेटिक्स में ओवर एंड ऑल कुल मिला के कितना परसेंट अंक आए हैं। या फिर आप ऐसा समझ लो कि अगर यहाँ बीच में प्लस आ रहा है
तो मेरे प्यारे बच्चों वहां हम लोग वेटेड एवरेज का यूज करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ आई? बोलो सारे भाई अरे बोलो ना। अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि वेटेड एवरेज हम लोग कहां लगाएगा तो आपका जवाब ये रहेगा कि जब बेस वैल्यू का रेशो हमें दे रखा हो, मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, जब आप लोगों को बेस वैल्यू का रेशो पता हो, अगर बेस वैल्यू डायरेक्ट पता है तो उसका रेशो निकाल लेंगे हम लोग। मैंने अभी चीजें समझे प्रूव करके, आगे ना। बेस वैल्यू का रेशो दे रखा हो और हमसे ओवर एंड ऑल इफेक्ट पूछा जा रहा हो, या फिर कह सकते हो सिंपल भाषा में कि बीच में प्लस आ रहा हो, तो भाई वहां हम लोग वेटेड एवरेज का यूज कर सकते हैं। कहानी क्लियर है सभी को? वेटेड एवरेज का यूज कहां होगा? क्या बात क्लियर है? मैं फिर रिपीट करता हूं, जब हमें बेस वैल्यू दे रखी हो या फिर बेस वैल्यू का रेशो गिवन हो, क्योंकि रेशो तो हम लोग निकाल सकते हैं ना बेस वैल्यू से भी, अरे है ना। और साथ ही साथ है हमसे दोनों का क्या निकाल पूछा जा रहा हो, हम लोगों से वहां पे ओवर एंड ऑल इफेक्ट पूछा जा रहा हो, तो मेरे भाई हम वहां पे वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये मत बोलना कि सर क्या दो में ही लगेगा, क्या हम इसको तीन में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो मैंने आपको वेटेड एवरेज पढ़ाया, बात समझ आई। लेकिन मैंने आपको कहा कि वेटेड एवरेज का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म या प्योरीफाई फॉर्म जो होगा उसको बोलते हैं डाइविजन मेथड। तो जी डाइविजन मेथड क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो जी, मैंने कहा जी आपके पास इंग्लिश भी है मेरे बेटा, आपके पास है मैथमेटिक्स भी है। ये पेपर था हमारा 300 का, ये पेपर था मेरे भाई हमारा 200 का। ठीक है, यहाँ कितने परसेंट अंक आए थे हमारे? 60%। यहाँ मेरे भाई हमारे अंक थे कितने जी? 80%। अरे हाँ है ना? आपने कहा हाँ जी। तो अगर हम आपसे पूछे कि मुझे बताओ ओवर एंड ऑल मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में कुल मिला के कितना परसेंट अंक हमारे आए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको किस पे? डाइविजन मेथड पे। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, है ना, ध्यान से सुनेगा बेटा। एक बार ना सेशन को लाइक और शेयर कर दो सारे बच्चे खींच के प्लीज, है ना। देखो जी, अगर हम डाइविजन मेथड की बात करें तो आप ऐसे समझो, अगर इंग्लिश में 60% है, आपने कहा हाँ, और मैथमेटिक्स में 80% है, तो क्या इस 80% को लिखा जा सकता है 60% और प्लस मेरे भाई 20%? आप बोलोगे हाँ जी सर, पक्की बात है। इसका मतलब ये हो गया मेरे साथियों कि अगर 60% अंक हमारे यहाँ आ रहे हैं और 60% अंक हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो ओवर एंड ऑल जो नेट इफेक्ट आया होगा तो 60% तो उसमें भी होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोबारा समझिए मैंने क्या किया, 60% यहाँ है, 60% यहाँ है, तो नेट भी हमारा क्या होगा? 60% अंक तो हमारे आ ही रहे होंगे। आप बोलोगे हाँ जी। प्लस अब आप मुझे बोलोगे अच्छा एक काम कर लेना, मैंने आपको कहा इनका रेशो ले लेना बेटा पहले ना, रेशो जरूर ले लेना भाई इनका, है ना। ये 3 आएगा तो मेरे भाई ये क्या बनेगा दोस्तों? 2 बनेगा। क्लियर है ना? आपने कहा हाँ जी। तो अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ 20% एक्स्ट्रा है, किसका? 2 का। यानी अगर 2 का 20% हमारा एक्स्ट्रा अंक आए हैं, और मेरे भाई किस में बटेगा? मेरे भाई हमेशा सभी में बटेगा। सभी में कितने में? 3 और 2 5 में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप बोलोगे हाँ जी सर, पक्की बात है ना। अब आप देखो, इससे काटोगे 4 बार और 4 दूनी 8, यानी 60% यहां से आएगा, 8% यहां से आएगा, तो टोटल कितना बनेगा जी? 68% आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलो ये सुनो, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताए। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? हमेशा डिवीजन मेथड। अगर सवालों में डाटा आसान है तो हम सीधा सीधा मेरे भाई किससे कर सकते हैं? वेटेड एवरेज से सवाल को सोल्व कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर डाटा हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वेटेड एवरेज से उस सवाल को चुटकियों में हम लोग सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, दोनों चीज एक ही है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर आपने इसको टोटल 5 से ही डिवाइड क्यों किया? भाई 5 से डिवाइड मैंने इसलिए किया बेसिकली कि जितना एक्स्ट्रा होगा वो हर एक पे इक्वल बढ़ता है। क्योंकि आप जानते हो कि वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए हमेशा उससे हम लोग भाग भाग करते हैं। यानी सिंपल भाषा में ये एवरेज तो लिखा है और एवरेज में नीचे क्या आता है मेरे भी? टोटल सम निकल के आएगा। बात समझ आ रही है? चलिए क्लियर है? आपने कहा हाँ सर चीजें 100% हमें समझ आ गई। दूसरी बात मेरे भाई, अभी समझते रहना चीजों को, बहुत प्यार से समझा रहा हूं अभी मैं चीजें यहाँ पे। देखो जी, मैंने कहा जी अगर मैथ्स और मेरे प्यारे बच्चों
पहले इंग्लिश है मैथ से देख लेना जो भी होगा, है ना। यहाँ मैंने कहा 300 नंबर थे, 300 नंबर का पेपर था, यहाँ हमारा 200 का था, यहाँ 60% आया, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 80% आया। तो मैंने कहा साथियों मुझे बताओ ओवर एंड ऑल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कुल मिला के कितना परसेंट अंक हमारा आया होगा। तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ा तो दिया, दोबारा से फिर क्यों पढ़ा रहे हो? ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, इतने बढ़िया से समझाऊंगा ना कि आज के बाद कोई डाउट ही नहीं बचेगा भाई आपका। देखो यार, जब बात ये है कि बेसिकली मुझे इन दोनों नंबर को इक्वल करना था, हाँ ये ना। आप 60 को इक्वल कर लो, या फिर मेरे भी रटने की जरूरत है नहीं, आप एक काम कर लो, आप 80 से भी अगर चाहोगे आंसर निकाल पाओगे। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैथमेटिक्स में 80% अंक आ रहे हैं या उसके 60% अंक आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इस 60 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या? देखना, 80% माइनस 20%। अरे हाँ ना, मेन मुद्दा इतना है कि हमें इक्वल ही तो करना था बस, हाँ ना। चलिए, अगर 80% अंक यहाँ आ रहे हैं, 80% अंक यहाँ आ रहे हैं, तो भाई नेट में भी तो 80% आया होगा। अरे ओवर एंड ऑल भी तो 80% आएगा। आप बोलोगे हाँ जी, लेकिन मेरे भाई आप इतना समझिएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। जब हमने रेशो निकाला था तो यहाँ 3 बना था, यहाँ मेरे बेटा 2 बना था, पक्का ना? हाँ। आप बोलोगे सर यहाँ 20% क्या है? 20% कम है। वो किसका 20%? 3 का। यानी भाई 3 का 20% कम है, और जितना ये कम होगा मेरे प्यारे बच्चों सभी में इक्वल बटेगा। सभी का मतलब 3 और 2 5 में इक्वल बटेगा। अगर ये कम है तो इसमें से मुझे माइनस करना था, पहले मैंने प्लस किया था, हाँ ना। इससे काटोगे मेरे भाई 4 आ गया, और ठीक है ना, 4 तिया 12, तो बेटा ये बनेगा 80% माइनस 12%, तो योर आंसर शुड बी 68%। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे आप ये बताओ, आंसर दोनों से सेम आया कि डिफरेंट आया? आपने कहा आंसर सर दोनों से सेम ही तो आ रहा है ना। यानी बस मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है आपको मेरी क्लास में। आप इन दोनों को इक्वल कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर मेरे भाई आप इन दोनों को इक्वल कर लो, आंसर तब भी सेम आएगा। आप प्लस से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, माइनस से करोगे मेरे प्यारे बच्चों तब भी हमारा आंसर सेम ही निकल के आना था। अब सर पेपर में हम किससे करेंगे, प्लस या माइनस से? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना जरा मुझे। बोलो हिमांशु, मैं जब तक एक बार पानी पी लो भाई, आप मुझे बताओ। हाँ जी, पेपर में प्लस से या फिर माइनस से? सर प्लस से। सर माइनस से। नालायक को ध्यान से समझना, जब प्लस और माइनस दोनों से ही आंसर सेम आ रहे हैं तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे सवाल का डाटा कैसा है। यानी कुछ डाटा ऐसा होगा जो प्लस से हमारा आसान होगा, कुछ डाटा ऐसा होगा जो भाई माइनस से हमारा कैलकुलेशन को आसान करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का सवाल में डाटा है कैसा, जैसा डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग चीज को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डाटा आसान है कौन सा डाटा मुश्किल है? अभी बेटा हम लोग प्रैक्टिस भी तो करेंगे, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अब एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिएगा मेरे पे, यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा इसी के अंदर। चलिए जी, देखो बेटा, इंग्लिश में कितना था? 300, और बेटा मैथमेटिक्स में बहुत छोटी सी एग्जांपल से मैंने समझा ताकि चीज आपको बढ़िया से समझा सकूं, है ना। इसमें 80% था, और मेरे भाई अभी हमने सोल्व किया बेटा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में हमारा टोटल निकल के आया था 68%। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप इतना बता दो फटाफट जल्दी से कि उसका इंग्लिश में कितना परसेंट रहा होगा। देखो, अभी जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उसको बोलते हैं रिवर्स डाइविजन मेथड, ठीक है, ध्यान से समझना। यानी इसका उल्टा मतलब, अब से पहले क्या था कि मैंने ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, और मेरे भाई मैंने आपसे नेट इफेक्ट पूछा था। आप बोलोगे हाँ सरकार, लेकिन यहां क्या होगा क्या होगा बेटा देखना, अगर मैं कहूँ रिवर्स डाइविजन मेथड क्या होगा या फिर रिवर्स वेटेड एवरेज क्या होगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। सर ये वैल्यू दे रखी होगी तो रेशो तो निकाल ही लेंगे हम लोग। आप बोलोगे हाँ जी, या तो फिर इसका देके इसका पूछा जाएगा, फाइनल आपको दे रखा होगा, या फिर बेटा इसका देके फाइनल देके ये आपसे पूछा जा रहा होगा। तो भाई अगर हम इनवर्स जाएंगे, ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर नेट इफेक्टिव हमारे पास 68 है, मतलब अगर दोनों में 68% है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, ध्यान से सुनना, मैं 2-3 बार चीजें समझाऊंगा, ध्यान दो बेटा। तो 68% यहाँ भी होना चाहिए था, और मेरे बेटा यहाँ भी 68% ही होना चाहिए था।
मेरी वर्डिंग समझना होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो अगर 68% यहाँ होना चाहिए था, 68% यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये है 68, ये है कितना 60। भाई होना इतना चाहिए था, बट है कितना, ओनली 60 यहाँ पे है। तो देखो इससे कितना कम है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 8% कम है। अगर एक पे 8% है तो तीन पे कितना आ गया जी, 8 या 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ इतना कम है और मुझे चीजें बैलेंस करनी है, ध्यान से बात समझना, कंफ्यूज मत होना भी। अगर यहाँ इतना कम है और मुझे चीजें बैलेंस करनी है, तो जी यहाँ मुझे इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कितना जी, 24%। आपने कहा बहुत शानदार। और भाई जितना मैंने एक्स्ट्रा करना है, देखो अब के मुझे वैल्यू निकालनी है केवल इस वाले पोर्शन की, तो मैं भाग भी केवल इसी वाली संख्या से इसको करूंगा। 2 से भाग करो, कितना आ गया जी, 12%। तो 68% ये रहा, 12% ये रहा, टोटल कितना बनेगा जी, 80% बनेगा। और अभी आपने देखा था पहले जो मैंने एग्जांपल दी वो कितना था, 80% ही तो था। बोलो हाँ या ना, सारे मेरे भाई बताओ यस और नो, फटाफट स्पीड के साथ में। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ध्यान से समझना। अगर 68% यहाँ हमारा नेट है, तो 68% हमारा यहाँ भी होना चाहिए था, और मेरे भाई 68% हमारा यहाँ भी होना चाहिए था। लेकिन है कितना, यहाँ 60%, कितना कम है, 8 कम है एक पे, तो 3 पे निकालोगे 24%। अगर यहाँ 24% कम है, मुझे चीज को बैलेंस करना है, तो मैंने 24% यहाँ एक्स्ट्रा करना था। लेकिन मिस्टेक मत करना कि सर पहले तो आपने 5 से डिवाइड करना था, क्योंकि वो सब में बटना था, क्योंकि मुझे ओवर एंड ऑल इफेक्ट निकालना था पांचों के पांचों का। यहाँ तो मुझे केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसी की वैल्यू से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। कितना आएगा जी, 80% आएगा। बोलो यस और नो। इसी को बोलते हैं रिवर्स डिवीजन मेथड। बहुत शानदार। लास्ट और समझ लो मेरे भाई, ठीक है, जिसको अभी भी समझ नहीं है दोबारा फिर समझ लीजिएगा। मैथ्स और मेरे पुत्र इंग्लिश, सीधा रेशो लिख रहा हूं, यहाँ 3 है, यहाँ मेरे बेटा 2 है। मान लो अगर मैं आपके कहूं जी यहाँ 80% है, और दोनों में मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा आपसे इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में कुल मिला के हमारा क्या है, 68% आया। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना है कि बताओ मैथमेटिक्स में कितना परसेंट उसका रहा होगा। तो आप कैसे बोलोगे, सर अगर नेट हमारा 68% है, इसका मतलब 68% तो यहाँ भी रहा होगा, और सरकार 68% ही यहाँ भी रहना चाहिए था। भाई 68 यहाँ होगा, 68 यहाँ होगा, तभी तो नेट भी 68 आया होगा। आप बोलोगे हाँ, लेकिन आप ये चेक करो कि यहाँ नेट से कितना एक्स्ट्रा है। आपने कहा सरकार यहाँ 12% एक्स्ट्रा है। अगर 12% एक पे एक्स्ट्रा है, तो दो पे कितना, 24। अगर यहाँ 24% एक्स्ट्रा है, मुझे चीज को बैलेंस करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मुझे चीज को बैलेंस करना है, तो जितना यहाँ एक्स्ट्रा होगा उतना ही यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। तो सर इसमें से 8 12 दूनी 24, 24 यानी 24% कम करना है। लेकिन जब 24% कम करो कितने पे, 3 पे, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। इससे काटोगे 8%, तो 68 माइनस 8 कितना आएगा मेरे भाई, 60% आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। मैंने आपको वेटेड एवरेज, डिवीजन मेथड और रिवर्स डिवीजन मेथड सारी चीजें सिखा दी। अब हम लोग करते हैं सवालों को डील। बताओ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सारे मेरे भी जल्दी से फटाफट मुझे बताओ, क्लियर है क्या। अरे हाँ है ना, बोल दो बेटा। हिमांशु, राकेश के हर एक बच्चे को क्लियर हुआ। चलिए जी, बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ माइनस करना, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस करना। जिसकी वैल्यू निकालनी है रिवर्स डिवीजन मेथड में, केवल उसी से भाग करना। नेट इफेक्ट निकालना है तो टोटल से मुझे इसको डिवाइड करना था। तो चलिए मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का, आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ आ तो आपके हार्मोन्स में कमी है भैया, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सारी चीजों का। ठीक है जी, अब मैं लेके चलता हूँ बेटा आपको सवालों की तरफ। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा, धड़ल्ले से सवाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मजा आ जाएगा आज आपको, बहुत मजा आ गया मेरे भाई। कल हमने कहाँ तक किया था बेटा,
चलिए मेरे भाई आ जाइए। देखो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 106 से, है ना। अब फटाफट सारे बच्चे बताइए, देखो क्या आंसर बनने वाला है, फटाफट स्पीड के साथ में आंसर दे दो भाई। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप सारे के सारे मेरे भाई धड़ल्ले से सवालों को बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हिमांशु, बताओ भी क्या आंसर होने वाला है। बढ़िया से बढ़िया जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे करने की इस मेथड से। चलिए बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 106 सल्टाइए भाई, क्या आंसर आ गया, फटाफट सल्टा दो इसको। चलिए मेरे भाई बताओ बेटा क्या बनेगा सही और सटीक आंसर। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए जी क्या आंसर आएगा। देखिए बेटा कैसे क्या हम लोगों ने सुनेंगे ध्यान से। मैंने कहा सर ये सवाल में नहीं लिखा होगा कि सवाल को हम लोग वेटेड एवरेज से करें या फिर डिवीजन मेथड से करें, ये हमें चीजों को जानना होगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस की लैंग्वेज। कैसे? मैंने सवाल में देखा कि मुझे बेस रेशो का, बेस वैल्यू का रेशो भी गिवन है, मुझे परसेंटेज वैल्यू भी पता है, और सवाल में पूछा जा रहा है कि बताओ हमसे ओवर एंड ऑल इफेक्ट क्या होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। सवाल में कह रहा है एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो है इतना। तो भाई ये रहे बॉयज, ये रहे भैया लड़कियां, ठीक है, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो है इतना इतना, ये 7 है, ये मेरे भाई 5 है। चलिए अब देखो ध्यान से सुनना। सवाल में ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, मतलब उनको स्कॉलरशिप मिली है। चलिए जी, तो सवाल में कह रहे कि बताओ ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ध्यान से सुनना, देखो छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास दो तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। पहले मैं यहां से ये निकालूं कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिसको जिसको स्कॉलरशिप मिली है, हाँ या ना। फिर उसको मैं 100 में से माइनस कर दूं, तब फिर वो बच्चे निकल के आएंगे जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। लेकिन या फिर आप बढ़िया तरीका क्या है ना, आप ऐसे बताओ मुझे, अगर 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है तो भाई कितने परसेंट को नहीं मिली होगी। बोलो, आप बोलोगे सीधा 35% छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। बेसिकली मैं वही डाटा उठा के चल रहा हूं जो हमसे पूछा जा रहा है, हाँ या ना। कह रहे कि 81% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, तो भाई कितनों को नहीं मिली होगी। आप बोलोगे सरकार 19% को नहीं मिली होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। तो मैंने कहा कि बताओ लड़के और लड़की दोनों का नेट इफेक्टिव क्या होगा जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमसे नेट इफेक्टिव पूछा जाए तो मैंने कहा वेटेड एवरेज से करो या फिर आप डाइविजन मेथड से करो, जैसा आपका मन करे आप ऐसे कर लो, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। देखो भाई कैसे करोगे बताओ जल्दी से। है डाइविजन मेथड से अगर मुझे करना है तो एक काम कर लो, इसको ब्रेक कर लो, है ना। इसको लिखा जा सकते हैं 19%, और मेरे प्यारे बच्चों टोटल कितना 16%। अरे हाँ है ना। तो अगर 19% यहाँ है, 19% यहाँ है, तो नेट इफेक्टिव भी क्या होगा जी 19% तो होगा ही होगा। प्लस में अब आप मुझे बोलोगे मेरे भाई कितना, कि सर देखो यहाँ 16% एक्स्ट्रा है, कितना 7 का। अगर 7 का 16% एक्स्ट्रा है तो भाई 7 का 16% एक्स्ट्रा है, तो भैया कितने में बटेगा, टोटल में बटेगा। 7 और 5 12 में मेरे भाई ये टोटल यहाँ पे बट जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं मेरे भाई। देखो 4 से काटोगे 3 बार और 4 से काटोगे मेरे भाई 4 बार, 7 चौक 28, तो ये बनेगा 28/3%। तो 28/3% क्या होगा, 7 चौक 28 पूरा पूरा कटेगा क्या। देखो जी अगर 3 से काटोगे, बोलो कितना आएगा, 9 दूनी 18 9 तिया 27, यानी इसको लिखा जा सकता है 9 सही 1/3%। तो भैया इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 9 सही 1/3% यहाँ से, और मेरे भैया 19% यहाँ से, तो जो आंसर बनेगा मेरे बेटा वो बनेगा 18 सही 1/3%। बोलो हाँ या ना। यानी कुल मिला के मुद्दा इतना ही था कि वहां पे स्कॉलरशिप ना मिलने वाले जो छात्र रहे होंगे कुल मिला के लड़के और लड़कियां,
वो हो गया 28 सही 1/3%, है ना। 28 सही 1/3% क्या होगा जी, करेक्ट आंसर हमारा होगा। बोलिए भाई, समझ आया कि सभी बच्चों को? अरे हाँ, है ना। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है कि सर आपने पहले 65 की जगह यहाँ पे 35 क्यों रखा, 81 की जगह मेरे भाई यहाँ 19 क्यों रखा, तो मैं आपका जवाब दोबारा से फिर दे रहा हूँ। डाउट बिल्कुल भी मत रखना भाई, इतने भी डाउट मत रखना। अगर आप इससे ही निकालोगे तो पहली बात तो देखो हमारा डाटा बड़ा है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी बड़ी होगी, हाँ ना। और यहाँ से जो डाटा है वो हमें दे रखे कि इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, अगर इतने को मिली है तो फिर वो निकाल के फिर इसमें से 100 में से माइनस करोगे। मैंने सीधा वो डाटा उठा लिया ना भाई कि इतने को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, हाँ ना। तो आप उससे भी करो या फिर इससे करो, आपका जैसा मन करे आप सवाल को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बताइए जी आंसर। अब थोड़ा स्पीड से आंसर बताना बेटा ना। चलिए बेटा बताइए। देखो जी, सवाल में कह रहे हैं कि इसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन कितना आएगी, 7/20 होगी क्या? आप बोलोगे हाँ जी। क्या मुझे इस सवाल में इसका कोई वैल्यू का मतलब है? नहीं। क्यों? अगर फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा होगा तो एग्जैक्ट डाटा का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि क्या होगी, कंपैरेटिव वैल्यू होगी सारी। ठीक है पुत्र, चलिए जी ध्यान दो। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये रहे लड़के और मेरे प्यारे बच्चों ये रहे हमारे पास लड़कियां सवालों में। अगर टोटल छात्र 20 है, 20 में से 7 है लड़कियां, तो बच्चे कितने भैया, 13 हो गए लड़के। बेस वैल्यू का रेशियो इतना है। चलिए जी, सवाल में कह रहे हैं कि 75% छात्र और 85% छात्राएं पेपर में पास होती है। यानी जो लड़के पास हो रहे हैं एग्जाम में वो है 75%, ठीक है। और लड़कियां कितने हैं मेरे भाई, वो है 85%। बहुत शानदार। तो हमसे पूछा है कि बताओ पेपर में कुल मिला के कितना परसेंट छात्र पास हो रहा होगा, स्टूडेंट पास हो गया। तो मेरे भाई कुल मिला के हमसे क्या पूछा है, ओवर एंड ऑल इफेक्ट पूछा है, किसका, गर्ल्स का भी और मेरे भी बॉयज का भी। क्या पूछा है हमसे, टोटल पासिंग परसेंटेज पूछा है। कैसे करोगे भैया, देखो जी, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं कैसे, इसको लिखो 75% प्लस मेरे बेटा 10%। अरे हाँ ना। तो जी 75% यहाँ है पास, 75% यहाँ है, तो इसका मतलब ओवर एंड ऑल भी 75% होगा। यस और नो? चलिए जी, अब आप बोलोगे सर जी यहाँ 7 लड़कियों का 10% एक्स्ट्रा है, तो भाई 7 का 10% एक्स्ट्रा है, ओवर एंड ऑल निकालने तो सभी में बटेगा, 13 और 7 20 में बटेगा भैया। तो पुत्र इससे काटोगे 2 बार और 7/2 कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो 3.5 ये रहा और भाई 75 ये रहा, तो ये आ गया जी 78.5%। देखो बिल्कुल हलवा हो गए हमारी कैलकुलेशन, है ना। अरे बोलो। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ हिमांशु, ताकि मुझे आपको चीजें समझानी है, नोट्स बनवाने हैं, मैं हर पॉइंट छोटे से छोटा लिख के दिखा रहा हूँ। पेपर में नोटंकी मत करना, पेपर में उतना ही पेन चलाना जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी हम चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरीके से मैं चीजें आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बोलो भाई, समझ आ रहा है सभी को? अरे बोलो ना। चलिए, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 68.5%। तो फाइनल आंसर होगा 68.5%। चलिए भाई आगे आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए जी क्या आंसर आ गया बेटा। चलिए थोड़ा स्पीड से बताओ भाई क्या आंसर आ गया मेरे भाई, स्पीड के साथ में आंसर निकालो प्लीज सारे बच्चे, देखो क्या आंसर आएगा। सवाल में कह रहे हैं किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं। अगर मैं कहूँ 45% की फ्रैक्शन क्या आएगी, बोलो 5% की 1/20, 9×5 है 9/20। यानी जो लड़के हैं वो मेरे प्यारे बच्चों वो लड़कियां है, कितना है देखना रेशो भैया। अगर लड़के हो गए 9, टोटल है 20, तो ये क्या बच्चे हुए जी, 11 बचे हो गए। आप बोलोगे हाँ जी। चलिए, सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हो रही है,
तो पूछा कि बताओ फेल होने वालों की टोटल परसेंटेज क्या होगा। भाई दो तरीके हैं मेरे पास, या तो पहले मैं यहाँ से पासिंग परसेंटेज निकाल लूँ दोनों का, 100 में से माइनस कर लूँ, या फिर डायरेक्ट उठाओ जो पूछा जा रहा है। अगर लड़के 60% पास है तो फेल कितनी होगी, 40%। अरे हाँ है ना, समझते हो ना इतना चीजें, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी और एक ही स्टेप में हमारी कैलकुलेशन हो पाएगी। 30% लड़कियां पास है तो फेल कितनी हुई होगी मेरे भाई, 30%। डायरेक्ट मैंने यहाँ से फेल वालों का रेशो उठा लिया, मतलब परसेंटेज उठा लिया। तो मैंने निकालना है कि बताओ कितना परसेंट लड़के प्लस लड़कियां दोनों ही मिलकर फेल हो रही है, यानी ओवर एंड ऑल हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इफेक्ट निकालना है इनका। तो लगाओ भाई डिवीजन मेथड, 40 को ब्रेक कर लो, आसान रहेगा है ना। इसको लिखो जी 30% प्लस मेरे बेटा 10%, हाँ ये ना। तो 30% यहाँ 30% यहाँ, तो भैया नेट भी 30% तो होगा ही होगा। प्लस में यहाँ 9 लड़कों का 10% एक्स्ट्रा है, तो भैया अगर 9 का 10% एक्स्ट्रा है तो किस में बटेगा, ओवर एंड ऑल इफेक्ट निकालने तो सभी में बटेगा। सभी है कितने, 11 और 9 20। तो मेरे भाई इससे काटोगे 2 बार, और 9/2 कितना है, 4.5। 4.5 और 30 कितना होगा, ये होगा 34.5%। यानी कुल मिला के इतना परसेंट छात्र क्या होगा हमारा, फेल होगा। बोलो क्लियर है क्या। हिमांशु क्या चीजें बन पा रही है आप लोगों से, बताइए सारे बच्चे, क्या आप लोगों से ऐसी चीजें बन पा रही है अब। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, चाहे मिक्सचर एलिगेशन हो, चाहे भैया रेशो हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, मेरे दोस्तों कुछ भी होगा ना, हर एक जगह इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है, बढ़ो आगे, चलिए जी नेक्स्ट। आइए, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है जरा सवाल में। प्लीज बताइए आंसर क्या है जल्दी से, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर जल्दी से बताइए प्लीज, स्पीड के साथ में बताइए। सवाल में कह रहा है एक क्लास में छात्रों की संख्या का इतना परसेंट लड़की, अच्छा इसकी फ्रैक्शन 5/6 होगी क्या, बताना जरा। क्या इसकी फ्रैक्शन 5/6 होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ सारे मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लड़के और लड़कियां, गर्ल्स और बॉयज टोटल है 6, 6 में से 5 है लड़के, तो लड़के क्या रहे होंगे सरकार, एक रहे होंगे। चलिए, लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, तो क्लास में कुल छात्रों की कितने परसेंट संख्या क्या है, अब्सेंट है। देखो प्रेजेंट दे रखा है, अब्सेंट पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट अब्सेंट के ही डाटा उठा के चलो ना। अगर 60% लड़के प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितने हो गए, 40%, हाँ ये ना। लड़कियां 80% प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितना होगी जी, 20%। डायरेक्ट ही डाटा उठा लिया करो ताकि कैलकुलेशन हमारी एक बार में हो जाए और डाटा भी हमारा थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखो 20%, और मेरे प्यारे बच्चों 20%, 20% यहाँ 20% यहाँ, तो ओवर एंड ऑल भी 20% बनेगा साथियों। प्लस यहाँ एक का 20% एक्स्ट्रा है, तो एक का 20% तो 20% बनेगा। कितने में बटेगा, सभी में बटेगा, मतलब 6 में बटेगा, हाँ ये ना। तो मेरे भाई अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, देखो 2 से काटोगे 10/3 आएगा, और 10/3% का मतलब होगा 3 3 9, 3 सही 1/3% आएगा। तो 20 और 3 23, तो कुल मिला के मेरे भाई उस कॉलेज में 23 सही 1/3% छात्र क्या हो गए जी, अब्सेंट हो गए। तो विच वन इज करेक्ट, आप बोलोगे भैया बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। बोलो जी, बी फॉर बॉबी देवल इज करेक्ट। ठीक है, बी फॉर यानी बॉबी देवल इज द करेक्ट आंसर। क्या हर एक बच्चे को समझ आया मेरे भाई, आगे चले भैया, पक्का ना। चले इसको सल्टाओ जल्दी से एक बार, फटाफट जल्दी से सल्टाओ जी, क्या होगा हिमांशु आंसर, स्पीड से चाहिए भाई मुझे आंसर अब। जी जी बताओ भाई क्या होगा आंसर, पत्थर फटाफट सल्टा दो जी इसको, बहुत प्यारा सवाल है जी, गजब। अरे बोलो मेरे भाई जल्दी से बता दो बेटा।
जी बताइए भाई, क्या होगा आंसर बेटा? एक क्लास में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है, डबल है, यानी इसका मतलब सीधा ये हो गया, अगर लड़कियां डबल है किससे, लड़कों से, तो लड़की होगी दे दो, तो भैया लड़का होगा एक, बेस वैल्यू का रेशो क्या होगा, 1:2 होगा। बहुत प्यारा सवाल है जी। आइए, सवाल में क्या कह रहा है, अगर 40% लड़कियां और 30% लड़कों ने शहर के बाहर आउट स्टेशन टू यानी पर्यटन यात्रा के लिए अपनी सहमति दे दी, ठीक है, तो कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं इस यात्रा में जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दे दी? तो एक काम कर लो ना, अगर जिसने अपनी सहमति दे दी वो दे रखा है, जिसने सहमति नहीं दी तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू उठा लो। 45% लड़कियों ने सहमति दे दी, तो भैया 55% ने नहीं दी होगी, क्योंकि यही पूछा तो मैंने डायरेक्ट यही वाला डाटा उठा लिया। ठीक है पुत्र, चलिए 30% लड़कों ने सहमति दे दी, या फिर एक काम कर लो, एक मिनट रुको, देखो यार, आप चाहोगे ना मेरे भाई तो देखो, आप नहीं वाले उठाओगे तब भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन मुझे पता है उससे थोड़ा डाटा बढ़ा जाएगा, बड़ा पता क्यों जाएगा, क्योंकि अगर यहीं से सोल्व करोगे 45% है और ये मेरे भाई क्या है 30% है, तो मुझे ये भी देखना है कि जब मैं डाटा उठा रहा हूं यहां से कि कौन सा डाटा मेरा आसान है, मतलब छोटा है, जितना छोटा होगा उतनी छोटी हमारी कैलकुलेशन भी होगी। तो अब के काम कर लो, जिसने सहमति दी है ना उसी डाटा को उठा लो, फिर बाद में से 100 में से माइनस कर लेना। ठीक है पुत्र, देखो जी कैसे, 45% लड़कियां हैं और 30% मेरे भी लड़के हैं, तो पहले हम ये निकालते कितने परसेंट ने सहमति दे दिया छात्रों में। तो जी 45 को क्या लिखोगे बेटा, 30 + 15 लिख लो। तो भैया जब सोल्व करोगे 30% यहाँ 30% यहाँ, तो ओवर एंड ऑल भी 30% होगा ही होगा, प्लस यहाँ 2 का 15% यानी 30% एक्स्ट्रा है टोटल, और वो सभी में बटेगा यानी 3 में बटेगा, तो भैया 10% यहाँ से आ गया, तो 10 और 30 40, यानी 40% ऐसा स्टूडेंट है, 40% ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी परमिशन दे दी, सहमति दे दी। तो हमने कहा कि बताओ कितने परसेंट ने सहमति नहीं दी, तो आप बोलोगे सर 100 में से माइनस करोगे, 100 - 40 यानी 60%, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। हिमांशु क्लियर है? रवि बताओ। ये मत बोलना सर अब क्या आपने नहीं वाले क्यों नहीं उठाए, आप उठा लो आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन मैंने देखा ये 45 है, नहीं वाले 55 आएगा, ये 30 है वो 70 आएगा, तो 70 और 55 हमारा डाटा बड़ा है किनसे, इनसे, और जितना बड़ा डाटा होगा उतनी ही कैलकुलेशन मेरे भाई हमारी बढ़ जानी थी। बोलो यस और नो। तो मुझे ये भी देखना है नहीं और यस के चक्कर में कि कौन सा डाटा हमारा आसान रहेगा पुत्र। चलिए भैया देखो जरा, एक शानदार सा सवाल है बेटा आपके सामने, ठीक है, बहुत शानदार सवाल है भैया, देखते कौन बच्चा बताएगा, बताइए जी। देखो मेरे भाई, आप बोलोगे सर ये सवाल तो आपने हमें करा दिया था, मैंने कहा हाँ ये तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला सवाल हमने कर लिया, लेकिन सर दोबारा क्यों आ रहा है, ध्यान से समझना। मैंने कहा जिस बच्चे ने वेटेड एवरेज या फिर डिवीजन मेथड को बहुत बारीकी से समझा होगा ना, वो इसको 1 सेकंड में ऐसे उड़ा के लेके जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आज आपको सवाल कराए थे मेरे भाई, कल कराए थे ये वाले सवाल मैंने, जहां थोड़ी सी कैलकुलेशन हुआ करती थी, लेकिन जिस बच्चे ने डिवीजन मेथड को बढ़िया से सीख लिया ना, अब देखना वो ऐसे धड़ल्ले से सवाल को उड़ा देगा। कैसे? मुझे चैट बॉक्स में आप ये बताओ, हम लोग वेटेड एवरेज या फिर डिवीजन मेथड कहाँ यूज करते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। आप बोलोगे सर जहां बेस वैल्यू का हमें रेशो दे रखा हो और हमसे ओवर एंड ऑल इफेक्ट पूछा जा रहा हो, मतलब जहां बीच में दोनों का सम आ रहा हो, ओवर एंड ऑल का मतलब दोनों का सम करके पूछा जा रहा हो, ओवर एंड ऑल इफेक्ट क्या होगा, वहां हम लोग वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। अरे छुटको बोलो ना, आप बोलोगे हाँ जी। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल। देखो आज के बाद में कैलकुलेशन आपके चुटकियों में गायब हो जाएगी भाई, ध्यान से समझना। सवाल में कह रहा है कि ए अपनी इनकम में इतने परसेंट की बचत करता है। चलिए जी, अगर उसकी इनकम इतने परसेंट बढ़ा दी जाए
और उसके एक्सपेंडिचर में इतने % बढ़ा दिया जाए तो मुझे बताना है उसकी बचत में होने वाली कितने % का इंक्रीमेंट होगा या फिर मेरे भाई डिक्रीज होगा। यही पूछा है ना मेरे से, बोलो हाँ या ना। देखो मेरे भाई एक छोटी सी बात समझते हैं बड़े प्यार से। सबसे पहला मुझे बताओ सर 35% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 7/20 बनेगी ना। आप बोलोगे हाँ। अगर इतना % की इसकी सेविंग है, इसका मतलब अगर इनकम है 20 में से उसने कितने रुपए बचाए, 7 रुपए बचा ले, तो उसका खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो बनेगा ना, अगर ये 7 है तो सर ये होगा 13, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है मेरे भाई वो कितना है मेरे भाई, वो है टोटल 20। अरे टोटल क्या है जी, 20 है। बोलो यस और नो, अरे बोल दो ना भाई हाँ। तो मुझे आप ये बताओ, देखना बेटा ध्यान दो, कह रहे कि उसकी इनकम बढ़ा दी इतने %। लो जी, कह रहे कि मेरे भाई उसकी जो इनकम है ना वो बढ़ा दी भैया 20%, और इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये तो मतलब होगा। आप बोलोगे हाँ जी। और साथ ही साथ में कह रहे कि उसका एक्सपेंडिचर को 25% बढ़ा दिया। लो मेरे भाई, तो मैंने कहा बताओ उसकी सेविंग में कितना % का इंक्रीमेंट होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या डाइविजन मेथड से हो पाएगा क्या। मैंने आज ही आपको हिमांशु रिवर्स डाइविजन मेथड के बारे में पढ़ा था, है ना। रिवर्स डाइविजन मेथड के बारे में पढ़ाया था। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये बोलेंगे अरे सर आपने ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यहाँ क्यों रखा। ध्यान से मेरी बात समझना, इनकम बड़ी कितनी है मेरे भाई, सर ये बड़ी है 20.1%। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना भैया। सर डाइविजन मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सर डाइविजन मेथड हम लोग वहां यूज कर पाएंगे मेरे भाई जहां हमें बेस वैल्यू का रेशो भी दे रखा हो और ओवर एंड ऑल इफेक्ट हमसे पूछा जा रहा हो, हाँ या ना। या फिर ओवर एंड ऑल इफेक्ट हमें दे रखा हो, बेस वैल्यू का रेशो दे रखा हो, और किसी एक का जिक्र करके दूसरे से अगर हमसे पूछा जा रहा हो तो वहां रिवर्स डाइविजन मेथड यूज करके हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहे होगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी, आप बोलोगे हाँ। तो मुझे आप ये बताओ बेसिकली इनकम का मतलब क्या होगा। सर इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। बच्चा ये बात नहीं समझ पा रहा होगा अभी, है ना। तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो गिवन है ना, और मेरे भाई मुझे इन दोनों का इनकम का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अरे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो इनकम होगी। इसका मतलब मुझे ओवर एंड ऑल इफेक्ट भी पता है, और एक के बारे में दे रखे हैं, दूसरे के बारे में मेरे से पूछा जा रहा है, इनका रेशो भी मुझे पता है। तो क्या रिवर्स डाइविजन मेथड में यूज नहीं कर पाऊंगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर पाओगे। करो भाई देखो कैसे। इसका मतलब ये हुआ अगर नेट 20.1 है तो जी यहाँ भी 20.1% होना ही होना चाहिए, और सर ये भी हमारा 20.1% होना ही होना चाहिए। लेकिन ये है कितना 25, तो देखो कितना एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे सरकार 4.9% एक्स्ट्रा है, कितने पे, एक पे। तो भाई अगर एक पे इतना है तो जी है कितना, 13 पे इतना। तो जी जितना यहाँ एक्स्ट्रा रहा होगा वो इसमें से माइनस करेगी कि नहीं करेगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगी। इसका मतलब अगर यहाँ इतना एक्स्ट्रा है तो इतना यहाँ हम लोग माइनस करके, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो 20% माइनस कितना है जी, आप बोलोगे 4.9% इंटू में 13, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे कितना आएगा। मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो केवल ये वाली वैल्यू उठानी है यहाँ पे ना। 7 से भाग करोगे 37 पॉइंट कितना आएगा, 7 आएगा, और 13 13 कितना आएगा, 91 आएगा। तो जब 13 आएगा तो लगभग ये 9% आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में लेनी है ना, तो लगभग 9% आएगा। तो 20% में से 9% माइनस करोगे तो आंसर शुड भी कितना आएगा मेरे भाई, 11%। अबे आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 11%। बोलो यस और नो। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जिसको चीजें समझ आ गई, बढ़िया से बताना जरा एक बार। आप में से कितने % बच्चे ऐसे हैं जिसको बढ़िया से चीजें समझ आ गई। मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, ये टाइम मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वीडियो नंबर 8 में, लेकिन वह मैंने अलग तरीके से बताया था, हाँ ना। लेकिन मेरे भाई उसी सवाल को मैंने आपको डाइविजन मेथड से करके दिखाया, डिवीजन मेथड से करके बताया, वेटेड एवरेज से करके बताया, कि अगर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है, अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे ना, जो लास्ट क्लास में मेथड पढ़ाया था,
सर कैलकुलेशन इतनी टफ जाएगी कि बच्चा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है, डाइविजन मेथड आप लगाना जानते हो, तो विद इन सेविल सवाल को गोली बना सकते हो। ठीक है, लेकिन विद इन सेकेंड सवालों को हम लोग सुलझा सकते हैं, सवालों को हम पेपर में विद इन सेकेंड सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए मेरे भाई, ये बहुत प्यारा सवाल है जी, और एग्जाम में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। ठीक है, जी जी बताइए क्या आंसर आएगा। नहीं हिमांशु, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, मान मेरी बात पुत्र, ऐसा होगा ही नहीं। एक बार चेक करना मेरे भाई, आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिस्टेक की होगी। ठीक है पुत्र, एक बार मेरे कहने से चेक कर लेना। ठीक है भाई, देखो सीजीएल 2022 का सवाल है मेरे भाई, सीजीएल 2022 का ही सवाल है। अब आपको मेरी वैल्यू समझ आएगी कि अगर हम बेसिक से करेंगे तो सर हमें टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से आपने चीजें अब हमें समझा है उससे विद इन सेकेंड आंसर आएगा, विद इन सेकेंड पुत्र। चलिए बताइए, सल्टाओ भाई सवाल फटाफट जल्दी से। देखो जी, अगर हम इनका रेशो निकाले मेरे भाई, 26,500 है, 20,500 है, देखना 53 और 41 का रेशो आएगा क्या। अगर हमें इनका रेशो निकाले तो देखना 53 और 41 का ही बनेगा क्या, आप बोलोगे हाँ। अगर इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सपेंडिचर है 41, इनकम है टोटल कितना जी 53, तो मेरे भाई सेविंग क्या रही होगी, आप बोलोगे जी 12। अरे हाँ है ना, क्योंकि मुझे तो बेस वैल्यू का रेशो से मतलब है ना भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे बेस वैल्यू का रेशो से तो मतलब है, आप बोलोगे हाँ। कह रहे कि इनकम बढ़ा दी 12%, तो इनकम का मतलब क्या होगा मेरे पुत्र, इनकम का मतलब होगा हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी नेट इफेक्ट दे रखा है कितना 12%। अरे यही तो इनकम बनती है भैया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आप बोलोगे हाँ जी। कह रहे कि एक्सपेंडिचर को 6% कम कर बढ़ा दे, किसको जी, एक्सपेंडिचर को। अगर इसको 6% बढ़ा दिया तो पूछा कि उसकी सेविंग में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करना होगा। बताओ जी कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करना होगा। बड़ा ही सिंपल है, अगर नेट है 12% तो भैया यहाँ भी 12% होना चाहिए, और पुत्र ये भी 12% होना चाहिए था, लेकिन कितना कम है, 6% कम है एक पे, तो भैया 41 पर इतना। अरे हाँ ना, तो जितना यहाँ कम होगा उतना ही मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ एक्स्ट्रा करना होगा। तो जी यहाँ आप कह सकते हो कि 6% इंटू में इतना हमें एक्स्ट्रा करना है, कितने पे, इस 12 पे, कितने पे, 12 पे। हाँ है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसी संख्या से भाग करेंगे, इससे काटोगे 2 बार और 41 का आधा करोगे मेरे भाई कितना गया 20.5। तो भैया 12 ये रहा, 20 पॉइंट ये रहा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 32.5। ठीक है, यानी उसका जो सेविंग होगी, उसकी जो सेविंग होगी, सेविंग जो होगी बेटा वो होगी 32.5% हमारी इंक्रीज होगी। बोलो यस और नो। उसकी जो सेविंग होगी मेरे भाई वो 32.5% इंक्रीज होगी। बोलो यस और नो। बेसिक से करोगे उससे भी आंसर आएगा, लेकिन अगर डाइविजन मेथड से इन सवालों को सुलटाओगे पेपर में तो भैया तब भी आपका आंसर निकल जाना है। क्या आगे बढ़े मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बढ़ते फिर आगे। चलिए जी, देखो यार, अब यहां ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से चीजों को सुनना, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट होगा मेरे भाई। करें स्टार्टिंग। चलिए काम करता हूं आज ना, फिर मैं इतना ही रखता हूं ना। कल का जो सेशन होगा, देखो आज मैंने आपको वेटेड एवरेज पढ़ाया, ठीक है, उसके ऊपर जितने सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम वो मैंने आपको करा दिए। कल, आज हम सेशन छोटा ही रखते हैं, कल का जो सेशन होगा थोड़ा हम लोग बड़ा करेंगे, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है पुत्र, तो क्लियर है क्या। कल हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारे पूरे परसेंटेज में दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और दूसरा हमारा क्या,
डिवीजन मेथड या फिर हमारा वेटेड एवरेज, ठीक है। चाहे डिवीजन मेथड का हो, क्योंकि डिवीजन मेथड का ही दूसरा रूप क्या होगा, वेटेड एवरेज होगा। ये दोनों अगर आप लोग समझ गए तो भैया पूरे अर्थमेटिक में हमारी काम आने वाली चीजें हो, ठीक है। तो चलिए जी, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और चैट बॉक्स में मुझे बताया करो यार आप लोग ना, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं ना। सर भैया, हाँ जी हाँ जी, आज इतने रखते हैं मेरे भैया ना। चलिए, तो चैट बॉक्स में प्लीज सारे बच्चे मुझे बताया करो जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, क्योंकि मैं अगली वीडियो अगला चैप्टर तभी स्टार्ट करूँ, ध्यान रखना। मुझे अगर लग रहा होगा कि बच्चों को चीजें समझ आ रही है, देखो समझ तो आ ही रही होगी, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि जब बच्चों को ये लग रहा होगा कि हाँ बच्चे चीजों का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, तो अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म करेगा। फ्री बैचेज है ये, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक मैं आपको चीजें यहाँ पे करवाऊंगा, कहीं अलग से जाने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। प्री प्लस मेंस यहीं से हम लोग कवर कर लेंगे, और जिसमें मैंने आपको कहा ये जो हमारा बैच है मेरे भाई, फाउंडेशन बैच है, और मेरे दोस्त इस बैच में लगभग हम हर एक चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा चाहे आप लोग सीडीएस दे रहे हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, सीजीएल का कोई एग्जाम हो, सीपीओ हो, सीएचएस हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम होगा, लगभग हर एक एग्जाम को इसी बैच से आप लोग देखोगे, सिलेक्शन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए जी, अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में बताना, ठीक है। और मिलता हूं मैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।